ऐसा माना जाता है कि डायन किसी का भी रूप धारण कर सकती हैं। डायन जीवित भी हो सकती हैं और मरने के बाद भी वो डायन बन सकती हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये कहानी भी एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित है जहां एक डायन का श्राप पूरे मयूर महल पर लगा था। आखिर कौन सा था वो राज जो मयूर महल से जुड़ा था? आखिर कौन थी वो डायन और क्या था उसका मकसद? जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम कुछ लोगों को एक डायन की चोटी काटते हुए देखते हैं, जहां एक तांत्रिक बड़ी मुश्किल से उस डायन को अपने बस में करता है और एक कमरे में अपनी तंत्र विद्या से कैद कर देता है, जहां वो डायन काफी छटपटा रही थी। पर वो तांत्रिक कहता है कि हमने इस डायन को एक विशेष नक्षत्र वाली पूर्णिमा के दिन कैद किया है और ये तब तक इस कैद से आजाद नहीं हो सकती जब तक कि किसी सूर्यवंशी का खून इस डायन को न मिल जाए। और उस दिन भी यही विशेष नक्षत्र वाली पूर्णिमा भी होनी चाहिए। यदि ये डायन उस कैद से आजाद हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। ये डायन कहर बनकर सब पर टूटेगी। जिसके बाद स्टोरी कई सौ साल आगे बढ़ जाती है, जहां हम इंस्पेक्टर सुशांत को देखते हैं जो किसी अपराधी का पीछा कर रहा था और सुशांत उसे पकड़ लेता है। पर वो सुशांत के हाथ को एक खंजर से काटकर वहां से भाग जाता है और सुशांत उसका पीछा करते करते उस मयूर महल तक पहुंच जाता है। और जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरता है तो वहां एक दरार बन जाती है और उस डायन को ये पता लग जाता है कि मुझे आजाद करने वाला शिकार यहाँ आ चुका है। और तभी सुशांत को वो अपराधी भी दिख जाता है और वो उसका पीछा करते उस महल में दाखिल हो जाता है। पर तभी कोई उस अपराधी को मौत के घाट उतार देता है। और जब सुशांत वहां पहुंचता है तो उसे किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है जो कहती है, मुझे बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। और जब सुशांत उस आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वो अपराधी वहां मरा पड़ा है। और तभी वो आदमी भी सुशांत को भी मारने लगते हैं और सुशांत उनसे बचते हुए एक कमरे में पहुंच जाता है, जहां उसे वो लड़की दिखाई देती है जो खुद को बचाने की आवाज लगा रही थी। जहां सुशांत उस लड़की को देखकर मोहित सा हो जाता है और वो अपना नाम देविका बताती है। जहां देविका कहती है कि आवाज मत करिए, जिनसे तुम बचकर भाग रहे थे वो नरपिशाच हैं जो इंसानों का खून पीते हैं। ये उस डायन के गुलाम हैं। मैं भी यहाँ आकर फंस गई। मेरे पापा ने मुझे बहुत मना किया था कि इस मयूर महल से दूर रहना। यहाँ एक डायन का श्राप है और ये महल मेरे पूर्वजों का है। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं यहाँ घूमने चली आई। पर यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरे पापा सच कह रहे थे और अब मैं यहाँ फंस गई। पर वो नरपिशाच इस कमरे में नहीं आ सकते। वो इस बंधे हुए पवित्र धागे को पार नहीं कर सकते, इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। मुझे बहुत प्यास भी लग रही है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम एक डायन जैसी दिखने वाली औरत को देखते हैं जो एक तांत्रिक के साथ किसी प्रकार की साधना कर रही थी। जहाँ दोनों आदमी उस औरत से जाकर कहते हैं कि हम देविका को नहीं पकड़ पाए। और अब उसके साथ एक आदमी भी है, जहाँ वो तांत्रिक कहता है कि जाओ और ढूंढ कर लाओ उसे। आज रात उसकी बलि देनी ही होगी। ये लो, इन जंजीरों से उसे बांध लेना और अगर वो आदमी बीच में आए तो उसे भी खत्म कर देना। जहाँ वो औरत कहती है कि आज आखिरी पूनम की रात है और आज रात अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो हम सबको मार डालेगी। जाओ, देविका को ढूंढ कर लाओ। आज हमें उसकी बलि देनी ही होगी। वहीं देविका गला सूखने की वजह से बेहोश हो जाती है। जहां सुशांत पास रखे मटके को देखता है पर वो तो खाली था और सुशांत पानी लेने के लिए और इस महल से बाहर निकलने के लिए उस पवित्र धागे को खोल देता है। और तभी वहां अचानक सी हलचल होने लगती है, जिससे दोनों काफी डर जाते हैं और दोनों तुरंत उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। और भागते हुए देविका को पानी का मटका दिखता है और वो पानी पीने लगती है। वहीं सुशांत को बाहर जाने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। जहाँ देविका काफी रोने लगती है और जब सुशांत उसके पास जाता है तो वो देविका का चेहरा देखकर काफी डर जाता है। जहाँ देविका उसे शांत करती है और कहती है कि डरो नहीं, ये सब वो डायन कर रही है, ये सब उसी के छलावे हैं। जहाँ देविका बताती है कि यहाँ से निकलने का एक खुफिया रास्ता है जो तहखाने से होकर गांव की तरफ खुलता है। और तभी दोनों आदमी आकर इन पर हमला कर देते हैं और कहते हैं
कि देखो साहब, हमारे बीच से हट जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। और सुशांत उसे धक्का दे देता है, जिससे वो एक धारदार हथियार से टकराकर मारा जाता है। और दूसरा आदमी देविका को जंजीरों से बांधकर उस औरत के पास ले जाता है, जहां वो औरत अपनी तंत्र साधना में लीन थी। और जैसे ही वो औरत अभिमंत्रित खंजर से देविका को मारने जाती है कि तभी सुशांत वहां आ जाता है और देविका उस खंजर को दूर फेंकवा देती है और उस खंजर को उठाकर देविका उस आदमी को मार देती है जिसने सुशांत को पकड़ रखा था। और दोनों वहां से भाग जाते हैं, जहां सुशांत को भी देविका से प्यार हो गया था। पर वो देविका को ये कहकर वहां से चला जाता है कि मैं अपनी गन वहीं भूल आया, मैं उसे लेकर अभी वापस आ रहा हूँ। वो गन हमें यहाँ से निकलने में काफी मदद करेगी। और वो उस कमरे में चला जाता है और अपनी गन को उस तांत्रिक और उस औरत पर पॉइंट कर देता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये तो इंसान है, ये गन से डरते हैं, इनका खून भी बहता है। जब सुशांत ये समझ जाता है कि असली डायन ये औरत नहीं बल्कि देविका है, क्योंकि जब वो देविका के गले लगा था तो आईने में सिर्फ वही दिख रहा था, देविका नहीं। इसलिए वो गन का बहाना बनाकर इनके पास आया। और यहीं हमें उस राज का पता चलता है जो इस मयूर महल और देविका से जुड़ा था। वो औरत बताती है कि ये महल मेरे बड़े दादाजी का था और उनके छोटे भाई रतन सिंह को इस देविका ने अपने प्यार के जाल में फंसाया। लेकिन मेरे दादाजी जानते थे कि लालची देविका की नजर हमारे इस महल पर है, इसलिए उन्होंने इनकी शादी रोक दी। और इस बात पर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया और रतन सिंह इस महल को छोड़कर चले गए। और दादाजी ने देविका को मृत्युदंड दे दिया, क्योंकि देविका की वजह से ही रतन सिंह और दादाजी में झगड़ा हुआ था और रतन सिंह इस महल को छोड़कर गए थे। पर आज भी देविका की आत्मा ने इस महल को छोड़ा नहीं है और उसकी आत्मा आज भी इस महल में भटक रही है। और आज वही विशेष नक्षत्र वाली पूर्णिमा है जो पूरे 200 साल में एक बार आती है और आज ही उस डायन की आत्मा को भी नष्ट किया जा सकता है। ये लो पवित्र खंजर, इस खंजर के बाहर से ही उसे खत्म किया जा सकता है। और सुशांत उस खंजर को लेकर देविका के पास चला जाता है, जहां देविका भी अपने भयानक रूप में खड़ी थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि सुशांत जानबूझकर अपनी गन का बहाना कर उस औरत और तांत्रिक से मिलने गया था। और वो उन मरे हुए आदमियों को भी जिंदा कर सुशांत को पकड़ लेती है और उस पर अपनी तांत्रिक क्रिया शुरू कर देती है। वहीं हमें एक और राज का पता चलता है कि रतन सिंह देविका से शादी कर चुका था, जिससे नाराज होकर इस महल के राजा ने अपने छोटे भाई को भी मौत के घाट उतार दिया था और उनकी लाश को यहीं इसी महल में दफना दिया था, ताकि लोगों को पता न चले कि रतन सिंह कहाँ है। और रतन सिंह का कंकाल उस कब्र से गायब था और देविका वापस से सुशांत की बलि देकर रतन सिंह को जिंदा करना चाहती है। वही देविका सुशांत पर तांत्रिक क्रिया कर रही थी और वो आदमी उसके हाथ को काटकर उसका खून उस कंकाल पर गिराने लगता है कि तभी वो तांत्रिक वहां आकर सुशांत को छोड़ने के लिए कहता है और उस आदमी की आत्मा को नष्ट कर देता है। पर तभी दूसरा आदमी आकर उस तांत्रिक को भी मौत के घाट उतार देता है। और जब देविका सुशांत को मारने जाती है कि तभी सुशांत वहां से हट जाता है और वो आदमी उसे पकड़ लेता है। पर किसी तरह सुशांत उस लॉकेट को उठाकर उस आदमी की आत्मा को भी नष्ट कर देता है और उसमें लगा खंजर नीचे गिर जाता है। और ये वही पवित्र खंजर है जिससे उस डायन का खात्मा किया जा सकता था। और सुशांत उस खंजर को उठाकर देविका को मार देता है और उस पर कई बार करता है, जहाँ देविका उसे भटकाने की कोशिश करती है। पर वो औरत कहती है कि इसके बहकावे मत आना, मारो उसे मारो। और सुशांत हमेशा हमेशा के लिए उस डायन की आत्मा का खात्मा कर देता है और इस तरह मयूर महल से उस डायन का कहर और श्राप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है कि रतन सिंह के कंकाल में भी जान आ चुकी है। अब आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं। और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको फियर फाइल्स की ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके। तो दोस्तों, मिलते हैं फियर फाइल्स की एक और दिल दहला देने वाली खौफनाक स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।